वह कितने महान थे। आज मानस पटल पर जाने कितने ऐसे चित्र, यादों के अनगिनत मोती रह रहकर उभर बिखर आते हैं कि उन्हें चुन चुन कर एक जगह सजा पिरो देना आसान नहीं दिखता। उस महान आत्मा से मेरा इतना गहरा तथा लंबा संबंध रहा कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं कुछ समझ नहीं पाता। फिर जिससे इतनी आत्मीयता और इतना स्नेह मिला हो, उसके विषय में तटस्थ होकर लिखना भी तो बड़ा कठिन काम है। स्वर्गीय राधा प्रसाद सिंह तिलौथू मेरे मौसा थे। उनकी पत्नी तथा मेरी माँ अपनी चचेरी बहनें थीं। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था, और चूंकि दोनों की शादी एक ही ज़िले, एक ही सब डिवीज़न तथा 30 मील के अंदर ही के फासले पर हुई थी, इसलिए दोनों के परिवार से बड़ा ही निकटतम संबंध रहा। मेरी चचेरी बहन की शादी उन्हीं के परिवार में प्रमोद बाबू से हुई, और मौसा साहब के ही इसरार पर मेरी शादी विपिन बाबू की साली से हुई। तो ऐसा घनिष्ठ संबंध है दोनों परिवारों में। माथे पर बल देकर बहुत सोचता हूं कि मौसा को पहले पहल कब देखा था, तो कुछ भी याद नहीं पड़ता। हां, इतना अभी भी याद है कि मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह अपनी जीवनी के दिनों में पेट के रोगी हो गए थे, और स्वास्थ्य लाभ के लिए अक्सर मसूरी या तिलौथू के बगल स्थित सोन के किनारे डेहरी डाक बंगला में रहा करते थे। अपनी माँ के साथ उन दिनों मैं भी डेहरी जाया करता। कई एक बार मौसा के साथ तिलौथू में भी ठहरता था। उन दिनों विशाल शांता हाउस का निर्माण नहीं हुआ था, और मैं उनके पुराने मकान में ही ठहरा करता। वहां पहुंचते ही मौसा और मौसी मुझे अपने बाजार से तरह तरह के खिलौने मंगाकर मेरे दिन भर खेलने के सामान मुहैया कर देते। मौसा जी की मेज़बानी सारे बिहार में प्रसिद्ध है। बिहार का शायद ही कोई नामी गिरामी व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में उनका आतिथ्य स्वीकार न किया हो, और उनकी मेज़बानी से आकंठ तृप्त हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा न की हो। छुट्टियों में उनका विशाल भवन बिहार तथा बिहार के बाहर से आए मेहमानों से भरा रहता, और सभी उनके आतिथ्य का, उनके सानिध्य का लाभ उठाते। मौसा भोर तड़के से मध्य रात्रि तक अपने मेहमानों की हर खातिरदारी में अपने को व्यस्त रखते, और उनका स्वास्थ्य चाहे कैसा भी हो, मौसम कोई भी हो, मगर इसकी तनिक भी परवाह किए बिना मेजबानी में लगे रहते। उनकी खाने की मेज़ तरह तरह के विलायती तथा देशी पकवानों से भर जाती। मिठाई से लेकर सूप तक वह मेन्यू बनाने में दिलचस्पी लेते, और खाना लजीज और लाजवाब हो इसकी पूरी फिक्र रखते। बुढ़ापे में भी, स्वास्थ्य गिर जाने के बाद भी उनका यह सिलसिला जारी रहा। नेत्रदान शिविर के समय तो उनका घर अतिथियों से भर जाता। हिंदी के प्रख्यात लेखक स्वर्गीय आचार्य शिवपूजन सहाय ने मौसा के ही तिलौथू नेत्रदान शिविर में आंख का ऑपरेशन करवाया था, और मौसा के सौजन्य तथा आतिथ्य का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा डेहरी बंजारी रोड से जो भी प्रभावशाली व्यक्ति उधर से गुजरता, बिना उनसे मिले या उनका आतिथ्य स्वीकार किए वापस नहीं जाता था। डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा के बाद श्री राधा प्रसाद सिंह का ही नाम एक बेजोड़ मेज़बान के रूप में लिया जाता है। हमारे मौसा हर दिल अजीज इंसान थे, और लोगों को मोह लेने की उनमें अजीब शक्ति थी। मुझे आज भी याद है सन 1929 की वह मध्य रात्रि, जब मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी के लिए राय बहादुर श्यामनंदन सहाय की बारात मध्य बरसात में सूर्यपुरा में पधारी थी। बारात में 2000 से ऊपर बाराती चले आए थे,
और इतनी बड़ी बारात को शहरी सरंजाम के साथ सुदूर देहात में ठहराना एक ऐसा झमेला था जिसने हमारे पिता तथा चचा स्वर्गीय कुमार सर राजीव रंजन प्रसाद सिंह को भारी संकट में डाल दिया था। पानी की तरह रुपया बहाकर सभी आराम के सामान तो वहां जुटा दिए गए, मगर सूर्यपुरा का नवनिर्मित हाई स्कूल जहां दूल्हा और समधी ठहरे थे, उसकी छत लगातार पानी बरसने के कारण चूने लगी। बस समधी के दिमाग में तितकी लग जाने को इतना हीला काफी था। उधर कुछ यारों ने भी उन्हें चंग पर चढ़ा दिया। फिर क्या कहने, राय बहादुर साहब बिगड़ैल स्वभाव के थे ही। चट बारात दरवाजे पर लगाने से इनकार कर गए और मेरे पिता तथा चाचा पर आग उगलने लगे। सराती के घर में मुर्दनी छा गई। अब क्या किया जाए, आसमानी प्रकोप की क्या दवा हो। इधर पानी बंद करने से इंद्र देवता इनकार कर गए और उधर राय बहादुर साहब बारात लिए लौट जाने को तैयार। मैं बहुत छोटा था, मगर अपने पिता तथा चाचा की परेशानी का अंदाज तो लगा ही लेता था। घर रिश्तेदारों से भरा था, मगर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। मगर इस विषम परिस्थिति को मौसा ने बड़ी हिम्मत और खूबी से सुलझा दिया। वह स्वर्गीय महावीर प्रसाद एडवोकेट जनरल बिहार को लिए बिगड़े हुए समधी तथा बारातियों के बीच में पहुंच गए और अपनी वाक पटुता तथा मोहन शक्ति से उन्हें पामाल कर भोर होते होते बारात दरवाजे लगवा ही दी। बारातियों में सर चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल पंजाब तथा स्वर्गीय डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा भी थे। फिर क्या कहने, राधा बाबू का नाम सबकी जबान पर था और वे सबके दिल में थे। यह घटना रिश्तेदारों के बीच की बिचवानी की है, मगर उनकी यह प्रतिभा सार्वजनिक जीवन की जटिल पहेलियों को सुलझाने में अनेक बार सफल हुई। राय बहादुर श्यामनंदन सहाय जमींदार सभा के महामंत्री थे। महाराज अधिराज दरभंगा उसके सभापति थे। जमींदारी उन्मूलन की अनेक जटिल पहेलियां सुलझाई जा रही थी। दिल्ली पटना एक हुआ था। महाराज अधिराज दरभंगा जमींदारों का एक डेलीगेशन लिए पंडित नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंचे। उनके वकील थे सर सुल्तान अहमद। किसी बात के चलते पंडित नेहरू सर सुल्तान को देखते ही भड़क गए। बस मामला खटाई में पड़ गया। डेलीगेशन दिल्ली से टका सा मुंह लिए पटना वापस आ गया। यहां राजस्व मंत्री थे बाबू कृष्ण वल्लभ सहाय। कड़ियल मिजाज और उससे भी बढ़कर बाहरी रूखापन। कोई भी उनसे समझौते की बातचीत करने से पहले आगा पीछा करने लगता। ऐसी विषम परिस्थिति में श्री राधा प्रसाद सिंह ने अपने मुलायम स्वभाव तथा बिचवानी की अगाध प्रतिभा के बल पर कृष्ण वल्लभ बाबू से जमींदारी उन्मूलन संबंधी ऐसे जटिल मामलों को सुलझवाया कि सबों ने उनकी दाद दी और उन्हें बहुत सराहा। पारिवारिक मामले हों या सार्वजनिक, शाहाबाद जिला बोर्ड का मामला हो या सासाराम लोकल बोर्ड का, उन्होंने सदा मध्यम मार्ग अपनाया और जीवन की जटिल से जटिल पहेलियों का हल निकाला। सभी उनकी प्रतिभा के कायल हुए। बिहार के वह प्रथम जमींदार थे जिन्होंने अपने घर से पर्दा प्रथा को तोड़ा और अपने घर की महिलाओं को इस बंधन से मुक्त किया। मुझे याद है, इसके चलते उन्हें बड़ी टीका टिप्पणी सुननी पड़ी, मगर वह अडिग रहे। यही नहीं, नारी शिक्षा के वह सदा प्रेरणा स्रोत रहे और वहां बालिकाओं की भी शिक्षा का समुचित प्रबंध कराया। मौसा को 6 बेटे हैं, एक से एक प्रतिभावान और धनवान, मगर उनकी शादी में उन्होंने एक पैसा भी तिलक या दहेज ना लिया। बिहार में तथा खासकर कायस्थ परिवार में इस प्रथा का प्रकोप दिनों दिन उग्र से उग्रतर होता जा रहा है और मौसा चाहते
तो अपने बेटों की शादियों में लाखों लाख ले लेते, मगर उन्होंने कभी जबान न खोली और अपने पौत्र रणजीत की शादी में तिलक में आया हुआ चेक सहर्ष लौटा दिया। और बारात दरवाजे लगते समय जब बनारस में श्री प्रकाश जी, भूतपूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, ने बारात की आगवानी में समधी को 1001 रुपए की नज़र पेश की, तो सिर्फ 1 रुपया उसमें से निकाल कर रस्म की तामीली कर दी और 1000 रुपए हाथ जोड़कर श्री प्रकाश जी को लौटा दिया। दोनों पक्ष का आदर मान रह गया। मौसा ने अपने मित्रों के साथ दिल खोल कर अंत तक जो मित्रता निभाई वह आज लोक लोचन पर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के वह केवल स्कूली जीवन के ही साथी न थे, बल्कि सच्चे अर्थ में उनके जीवन साथी भी रहे। हर मामले में वह उनसे राय मशवरा लेते और जब भी अपने कामकाज से फुर्सत पाते तो अपने मित्र के साथ रहने को वह जहाँ कहीं भी रहते चले जाते। वह नागपुर हो या कलकत्ता, या दिल्ली हो या पटना, राधा बाबू और भुवनेश्वर बाबू की युगल जोड़ी साल में अनेक बार देखने को मिलती। ऐसा था उनका मित्र प्रेम। हर परिस्थिति में अपने को संभाल कर रखने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। अपनी पत्नी यानी हमारी मौसी से वह बहुत ही आसक्त थे। लड़कपन से मैं सदा यही देखता रहा कि हर काज परोजन में, यात्रा में या घर की गुत्थी या सार्वजनिक जीवन के मामलों को सुलझाने में दोनों एक साथ रहते। वह सच्चे अर्थ में उनकी सहधर्मिणी थी, जीवन यात्रा की सहकर्मिणी भी। मैं समझता था कि उनके आकस्मिक निधन के बाद वह टूट जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे। मेरे मौसा ऐसा सदमा सहने को अपने को तैयार नहीं किए हैं, मगर ऐसा ना हुआ। मौसी की मृत्यु के बाद वह अनासक्त योगी की तरह बचे हुए जीवन भर इस वियोग को सह गए और बड़ी खूबी से जीवन के सभी दायित्व संभालते रहे।